कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड पार्ट 1 प्रयास संख्या 50। तो हमने डिस्कस किया कि भगवान ने बोला कि आप सब लोग मेरे घर में आना, जिससे मिले शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर आना, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जिससे मिले उसको बताते गए, वहाँ मिलना। लेकिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बताया और ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, ये हम नहीं सुनते हैं। तो वैदिक एरा इस तरह का था कि कोई भी कभी भी आ जाए उससे परेशानी सी महसूस नहीं होती थी। अब परेशानी महसूस होती है। उसका जानते कारण क्या है? अब व्यक्ति अपने घर में इंद्रिय तृप्ति करता है और इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई अगर बीच में आ जाता है तो उसको बाधा सी लगती है, क्योंकि वो एकांत में रहना चाहता है। हाँ, ऐसा एकांत जहाँ उसको उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई बाधा ना दे। हमारे बच्चे बड़े खुश होते हैं जब मम्मी पापा कहीं 2-3 दिन के लिए जा रहे होते हैं। पता है आपको, कई बार बच्चे सरप्राइजिंग, हाँ जाइए नो प्रॉब्लम, तुम कर लोगे, हाँ हम सब कर लेंगे, बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से आज़ादी, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, प्लानिंग करेंगे। हाँ, जैसे अभी हम रिसेंटली 2-3 दिन के लिए गए तो हमने पता लगा बच्चे 2-3 दिन तक खेलते रहे पार्क में पूरे दिन। हाँ, एंड दे आर वेटिंग कि नेक्स्ट अब कब जा रहे हैं ये लोग। हाँ? तो आदमी जो है इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? अकेला। इसलिए एकांत बड़ा खतरनाक है वास्तव में। वो बेचारा अब कुछ अफसोस कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनकी मिस हो गई। हाँ, कुछ हमारे साथ चले जाके पछता रहे, हम गए क्यों, यहाँ पे क्या अमृत की वर्षा हो रही थी। हाँ, तो दिस इज़ द टेंडेंसी, हम सब की ये टेंडेंसी है। अकेलापन हमेशा खतरनाक है, इसलिए अकेला नहीं रहना चाहिए कभी व्यक्ति को। अपने घर में भी जब वो अकेला रहेगा, जब तक उसका हृदय प्योर नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ गलत विचार आएंगे। समझ में आया? क्या आएंगे जी? हाँ जी प्रभु जी, अकेला रहने से क्या होगा? कान में बताने से नहीं होगा। वो अकेला रहने से क्या होगा विष्णु भैया? अकेला रहने से गलत विचार आएंगे, कुछ एंजॉय करने के। इसलिए आजकल अगर किसी घर में ऐसे घुस जाओ तो उसको थोड़ी बेचैनी सी होती है, नहीं? फॉर एग्जांपल, जैसे छोटे एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब मैं अपने घर में नहा रहा हूँ माना, और घर में कोई नहीं है, तो मैं ऐसे ही अंडरवेयर पहन के कहीं भी निकल जाऊंगा, कपड़े बदल लूँगा। और घर में अगर कोई होगा तो
तौलिया पहनो, ये करो, अच्छे से निकल गया हो, ख़त्म हो गई ना सारी फ्रीडम। हाँ, आदमी चाहता है ऐसे ही घूमे और अपना नहीं काम करे। अब वैदिक कल्चर था ही नहीं। वैदिक कल्चर में तो नहाते हुए भी कपड़े पहनने का प्रेस्क्रिप्शन है कि आप कपड़े उतार के नहा भी नहीं सकते। बताओ कितनी अजीब सी बात है, समझ में आया? हाँ, खुद को भी नहीं देखना है। हाँ, आजकल बाथरूमों में इस दीवार से लेकर उस दीवार तक शीशा है। कल मैं लिफ्ट में गया था, एक 21 माले की, तो जैसे ही हम एंटर करें तो तैसे एक व्यक्ति, जनरली आदमी का चेहरा दिखता है, उसकी पीठ दिखी हमें, और वो पूरे टाइम वो अपनी पीठ ही दिखाता रहा क्योंकि सामने शीशा था। तो उसने पूरे टाइम वो शीशे में अपने को निहारता रहा और फिर वो उतर गया। जैसे उसका स्टैंड आया तो उसने अपनी पीठ को ऐसे घुमाया हीरो की तरह और बाहर निकल गया। हमने उसकी पीठ ही देखी बस, क्योंकि वो क्या देख रहा था, क्योंकि वो शीशा देख रहा था। तो बाथरूम में आदमी बड़े बड़े शीशे लगाते हैं, हाँ, ताकि देख पाएँ कि कौन कौन से अपराधों के कारण हमें शरीर मिला, जिसके हर छिद्र में से सड़ांध आती है। देखो ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अब जो एग्जाम्पल आ रहा है वो सुनना पड़ेगा। हृदय हृदय हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठ के कुछ देते हैं एग्जाम्पल। तो यदि आप, बुरा मत मानिएगा, सॉरी, यदि आपके टिफिन में मल को बहुत बढ़िया से पैक करके दिया जाए, बहुत बढ़िया पैकिंग है उसकी, जबरदस्त पैकिंग, तो कैसा रहेगा? हाँ, है हॉट रोल, हॉट रोल, हॉट रोल अच्छा लग गया? अब जरा सोचिए कि ये जो शरीर है ये उसी मल के ऊपर पैकिंग है, कैसे नहीं है बता दो? एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ, अभी आप लोगों ने मुंह टेढ़ा कर लिया टिफिन में अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन हम चलता फिरता उसका एग्जाम्पल है। हाँ, हम चलते फिरते मल मूत्र रक्त खून भी निकलता है तो नहाना पड़ता है। हाँ, वैदिक कल्चर की बात बता रहा हूँ। नाक में उंगली घुसा दो, नाक में उंगली टच, डीटी वर्शिप के नियम है। अगर आपने ऐसे भी कर दिया ना, ऐसे, आपको आचमन करना पड़ेगा। फिर और ऐसे कर दिया, आचमन करना पड़ेगा। फिर तो यानी कि क्योंकि ये निकलता है, नाखूनों में आता है, कई बार आता है, थोड़ा सा तो आता ही है। गंदा है कि नहीं गंदा? यहाँ से निकला क्या गंदा, यही तो करता रहता है आदमी अपने आसपास, गंदा है कि नहीं? तो वी आर जस्ट रैपिंग किसकी, मल मूत्र रक्त ये सब जो भी है उसकी हम एक पैकेजिंग है, और फिर भी हम शीशे पे निहारते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं उस पैकिंग को। अभी आपको बोला कि आपके टिफिन में ऐसा कर दिया जाए तो आप ना, हाँ, एंड वी सी समबडी एज वेरी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि उसी मल में उसकी पैकिंग अट्रैक्टिव है। तो आपके अगेन आपके मित्र बैठे हैं, आपकी सहेलियाँ, आपके दोस्त, और उसकी टिफ़िन का मल का पैकिंग बहुत बढ़िया है, तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे, यार तेरा मल तो बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं ना? देन वाई गेट अट्रैक्टेड बाई समबडी एल्स। कोई दूसरे को देख के, हाँ क्या स्मार्ट है, क्या सुंदर है, वाह क्या सुंदर है मल। जैसे एक्सरे मशीन अंदर का देख पाती है ना, हड्डियों का ढांचा, ऐसी आपको किसी को देख के देखना चाहिए, चलता फिरता मल आ रहा है। झूठ कैसे साबित करो, बताओ क्या निकलता है अंदर से? कोई चीज़ तो अच्छी निकले, खुशबूदार। तो हम आपको ये बता रहे थे, हाँ, भाषा में भी मल ही है, क्योंकि उसी पाइपलाइन से निकलती है ना वो, तो मल ही निकलता है उससे भी, बोली। तो इस प्रकार से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग एकांत में इस मल के साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए कोई घर में आ जाता है तो हमें इरिटेशन होती है आज की डेट में,
और उस ज़माने में कोई घर में आ जाए तो हम ये कह रहे थे कि एकांत में भी वो नहाएगा वैष्णव, तो वो वैष्णवटी गेट से नहाएगा, एकांत में भी कोई नहीं है घर में। लेकिन बाकियों को क्या चाहिए? फ्रीडम। इसलिए कई लोग आजकल जैसे भक्ति जैसे होती है कई घर में, इन्वेजन हो जाता है लोगों का, तो लगता है आई एम लूजिंग माई प्रिवेसी, आई नीड सम प्रिवेसी। आदमी को प्रिवेसी चाहिए कपड़े बदलने के लिए, उतनी जगह तो वैष्णव देते ही हैं, और उसको प्रिवेसी क्यों चाहिए पता नहीं। हरिभक्त संघान, क्या करना है? हरिभक्त संघान, प्रसाद पाना है, चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसाद, कीर्तन करना है, हरिभक्त संघान, हाँ सब कुछ हरिभक्त संघान करना है। तो हमें किस चीज़ के लिए प्रिवेसी चाहिए बताइए? किस चीज़ के लिए प्रिवेसी चाहिए बताइए? इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें प्रिवेसी चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में सबको बुलाया गया एंड नोबडी की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कहीं, और किसी को उससे कोई बॉदरेशन नहीं कि अरे मैं तो पढ़ ही रहा था, आओ आप भी आ जाओ, अरे बड़ा अच्छा आ गए, हाँ अरे मैं प्रसाद पा रहा था, आप भी आ जाओ। उस ज़माने में ऐसे भी नहीं होते थे कि वो रोज़ प्रसाद पाने आ जाए किसी घर, अपना प्रसाद लेके भी जाते थे, हाँ कामचोर नहीं थे जो रोज़ किसी के पास पहुंच जाए, कुछ प्रसाद है, मैंने सोचा कि आपको भी सेवा में लगा के रिलेशन अच्छा कर लूँ, है तो ददाती प्रति कभी आप भी ले जाके अपना रिलेशन भी अच्छा, उसका भी अच्छा होने दीजिए। समझ में आ रहा है? देवर नॉट भोगीज, देवर योगीज। तो इसलिए कल सब मिलेंगे, और वो कल था तो आज सब मिलेंगे, ठीक है जी। हरि शे पुणित हिला श्रीमान पंडित, देखिए अद्भुत प्रेम महाहर्षित। श्रीमान पंडित आनंद से भर गए, प्रभु के अद्भुत प्रेम प्रकाश को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। यथा कृत्य करी उष काले साजी लैया, चलिला तुलिते पुष्प हर्षित हैया। प्रातःकाल अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद उन्होंने एक टोकरी ली और प्रसन्नतापूर्वक पुष्प एकत्र करने के लिए चले गए। एक कुंद गाछे आछे श्रीवास मंदिर है, कुंद रूपे कीबा कल्पतरु अवतरे। श्रीवास के घर में एक कुंद पुष्प का वृक्ष था, जो मानो कुंद के रूप में कल्प वृक्ष का ही अवतार हो। तो जीवन शैली बड़ी सिंपल होती थी, जिसमें मॉर्निंग का काम क्या है, जैसे हम लोग जपा इत्यादि ये किया, फिर पुष्प इकट्ठे करने खड़े हुए हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कुकिंग कर रहा है, हाँ कोई पुष्प इकट्ठे कर रहा है आरतियों के लिए, फिर उसको टोकरी में रख दिया जाएगा, शाम को अगले दिन वो सब काम में आएंगे। फिर जब पुष्प उगेंगे तो कोई गार्डनिंग भी करेगा ही उनकी, हाँ तो कोई गुड़ाई करेगा, कोई वहाँ पे खाद डालेगा। अब खाद की ज़रूरत है तो गोबर भी, दूध भी चाहिए, तो फिर गाय भी होगी, तो कोई गाय का चारा बना रहा होगा, कोई चारे को काट भी रहा होगा, कोई फिर उस गाय के नीचे साफ भी कर रहा होगा, हाँ मेरे से एक भक्त कल कह रहे थे, प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे ट्रेनिंग ले लूँ। मैंने कहा कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आदमी को अपने आप को मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। जैसे खुद को मैनेज करते हो वैसे गैया को मैनेज करना है, हाँ उसका गोबर साफ करना है, मूत्र साफ करना है। ट्रेनिंग तो सब चीज़, क्योंकि नेचुरल नहीं आ रहा ना हमारे अंदर। मैंने कहा हमारे साथ कुछ दिन रह लेना, सब समझ में आ जाएगा, कुछ करना थोड़ी है। अगर आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम है तो ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ता है, कर लेते हैं। प्रेम नहीं होता है, इसलिए सब कुछ की ट्रेनिंग किस चीज़ की होनी चाहिए? हाउ टू डेवलप कंपैशन। कंपैशन के ऊपर एक बात याद आई, प्रभुपाद को एक लेटर मिला विदेश के भक्तों से, तो बहुत लंबा लेटर मिला। उस प्रभुपाद में लिखा था, प्रभुपाद हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम आपके शरण में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कड़ी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा, पर बार बार ये लिख प्रभुपाद लेकिन हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। लेकिन फिर ऐसा हो गया उस दिन, उसने उस दिन मेरे दिमाग में ये डाल दिया, उसने मेरे दिमाग में ये नृत्य डाल दी। हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, विदेशी लोग थे, और प्रभुपाद बड़ा लंबा चौड़ा लेटर था, तो हम आपके शेल्टर में आना चाहते हैं, लेकिन हम नियमों का पालन नहीं कर पाते, हम नियम तोड़ देते हैं बार बार, लेकिन हम आना चाहते हैं। अब बाकी सब भक्त बड़े हैरान थे कि प्रभुपाद क्या बोलेंगे इसमें, हम शेल्टर में ले लेंगे, उसको दीक्षा दे देंगे, क्या करेंगे, नियम को कह रहा है मैं नियम का पालन नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद लेटर पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए, और साथ में 2-4 लोग बैठे थे, उन्होंने पढ़ाया, कुछ इंडियंस। उन्होंने कहा सी
कि ये लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कितना प्रयास कर रहे हैं ये लोग नियमों का पालन करने का। तो साथ में व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं बचपन से ब्राह्मण फैमिली में हूँ और मैं कई चीज़ें नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं चाय पीता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये प्रयास नहीं किया मैं चाय छोड़ दूँ। और वो भी उसके आंसू से ही आ गए कि वाकई में मैं ब्राह्मण, मैंने कुछ प्रयास नहीं किया, मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ और उसी में मुझे घमंड है। और ये लोग करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान हमारे प्रयास से बड़े प्रसन्न होते हैं, स्ट्रगलिंग। इसलिए कहते हैं ना हम कि जपा में अगर आप नींद भी आ रही है डज नॉट मैटर, सो लॉन्ग आप नींद को भगाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो। आपका जपा, कई लोग बड़े मेरा जपा ध्यानपूर्वक नहीं, और कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं कितना ध्यानपूर्वक करने के लिए प्रयास कितना कर रहा है। कुछ लोग हैं तो बैठ के ही जपा करते हैं 16 माला बैठ के, दे आर लाइक योगीज, क्योंकि जितनी भी नींद आए वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं। कौन सा संकल्प है उनका? कि खड़े नहीं होंगे, नींद आए या ना आए मैं खड़े होकर जप नहीं करूँगा। ये उनकी डिटर्मिनेशन है कि नहीं? बेवकूफ़ हो आप लोग, ये डिटर्मिनेशन नहीं है उसकी, गधा है वो। तो नींद पूरी करने बैठा है वहाँ पर। हाँ, सो स्ट्रगलिंग। हमने एक एग्जांपल सुना था बहुत पहले, हमारे काउंसलर ने हमको दिया था। एक जगह पर वो जब करने बैठे, कहीं गए थे वो, तो जब करने जब बैठे तो थोड़ी देर में आवाज़ आई, जैसे हाँ भूती आवाज़ आती है ना, छन। ऐसे देखो समझ नहीं आया क्या हुआ, थोड़ी देर में छन ऐसी आवाज़ आई। जब उन्होंने खड़े होकर देखा ये हो क्या रहा है, तो देखा कि एक ब्रह्मचारी हैं जो खड़े होकर माला कर रहे हैं और उनके यहाँ पे चाबी का गुच्छा लगा हुआ है और उनको खड़े होकर भी नींद आ रही है क्योंकि रात को बहुत लेट आए थे, और वो थोड़ी देर में उछल रहे हैं तो चाबी छन कर रही है। बताइए, सोचिए, इसको कहते हैं प्रयास। उसको चाहे नींद भी आए लेकिन भगवान उसके प्रयास से बहुत प्रसन्न होंगे। प्रयास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ कंपैशन ऑफ द हमारे गुरु परंपरा, कि वो हमारे प्रयास को ही देखते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि पुराने ज़माने में जीवन शैली ऐसी थी कि पूरे दिन इस प्रकार के प्रयास होते थे। बड़ा सिंपल थी लाइफ वैसे, कोई फूल चुग रहा है, कोई भोजन बना रहा है, और भोजन बनाना वॉज अ टास्क। समझते हैं आप? टास्क, मैंने लंबा से बोला ना थोड़ा, मतलब इट वॉज अ टास्क, मतलब इट विल टेक, ये टाइम लेगा और सबको पता है ये टाइम लेगा। लेकिन जब से वो प्रेशर कुकर आया है, फोकस माई प्रेशर ऑन द प्रेशर, तब तक क्या हुआ, चारों जल रहे हैं, चारों में आग निकल रही है ज़बरदस्त और अंदर प्रेशर बन रहा है। तब तक हम बाकी सारे काम करके निपटा के आ रहे हैं और फिर क्या हम कह रहे हैं, फुश फुश, सबका प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद उसको खोल रहे हैं, उसके बाद बस सारे काम के साथ साथ कुकिंग भी हो गई। हाउ वंडरफुल इट इज़। लविंग डिवोशनल सर्विस को कट डाउन थोड़ी करना है, उसको बढ़ाना है। ये करेंगे क्या पूरे दिन? फिर पूरे दिन गैजेट्स में खेलेंगे, टाइम बचेगा? खाली नहीं रहना है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ हो गया मॉडर्न सिविलाइजेशन का। उनको ऐसा लगता है कि जितना आदमी का टाइम बचाया जाए उतना बढ़िया है, ताकि पता नहीं वो क्या करे, आई डोंट नो क्या करे, टीवी देखे शाम को बैठ के दिन में। इसलिए ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये जो एडवांसमेंट है, ये जो टेक्नोलॉजी ने जो रिड्यूस किया टाइम, उससे फ़ायदा नहीं हुआ जनरेशन को, ये समझिए, क्योंकि वी मस्ट बी एंगेज्ड इन समथिंग। और वो नेचुरल चीज़ें क्या थी, मैं किसी को बता रहा था, ही बोलने जयप्रताप महाराज, बताया था मैंने आपको कल परसों नहीं, ही केम टू इंडिया, क्या क्या बवाल इंडिया में। तो उसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ। तो वो आए इंडिया में, तो खाने को कुछ था ही नहीं वहाँ, जहाँ पे आज सुंदर मंदिर देखते हो। 5 एकड़ ज़मीन मिली थी हमें शुरू में, तो वहाँ पे खाने के लिए क्या करें, कुछ था ही नहीं वहाँ, कुछ था ही नहीं, आसपास कुछ भी नहीं था। तो उन्हें बताया कि 3-4 किलोमीटर तक साइकिल चला के जाना पड़ता था। तो साइकिल चलाते थे। हाँ, उससे पहले उनका घर ऐसा था माना कुछ किलोमीटर बड़ा, किलोमीटर, हाँ, और उसमें एक तरफ स्विमिंग पूल है और पॉन्ड्स हैं, उसमें बतख हैं, और मैं बता ही नहीं सकता क्या क्या, जैसा आपने कर्दम मुनि और देवूती में सुना था ना, सुना है आप लोगों ने,
अरे क्या नहीं था उस घर में, कर्दमवती देवती, एरियल मैंशन, उसमें बड़े बड़े पार्क्स एंड ग्रीन एरियाज और पशु घूम रहे हैं और सब कुछ, ऐसा उनका घर था। ऐसे व्यक्ति के बेटे थे वो। हम्म? और यहाँ आए, अब यहाँ खाने के लिए उन्हें साइकिल चला के बहुत दूर तक जाना पड़ा, और रोज़ साइकिल चला के आते थे। कुछ कुछ सब्जी मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, उसको बनाना भी है। जो प्रभुपाद की कॉटेज देखते हो आप वहाँ पर, दैट वाज द कॉटेज फॉर एवरीथिंग। फिर उन्होंने वहाँ पे कुकिंग करना सीखा धीरे धीरे। उसके बाद खेती करना मजबूरी हो गया ही, तो उन्होंने खेती करनी सीखी, हल चलाया। और लोकल लोगों के साथ हल चलाना ये सब सीखा, खेती सीखी वहाँ पे। थोड़े दिनों में ऐसी खेती करी कि सारे के सारे गांव वाले उनसे टिप्स लेने लगे, क्योंकि भक्त, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। वो किसानों को खेती करना सिखाने लगे कि पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। उसके बाद आते हैं, जब बाढ़ आती थी तो जो भी हमारे पिलर्स थे, पिलर्स बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग, जहाँ भी, क्योंकि वो एरिया बच जाता था बाढ़ से, उस बिल्डिंग के हर दर्रे में, जो दर्रे होते हैं ना, होल्स होते हैं ना, कहीं कहीं बिल्डिंग में कहीं कहीं दर्रे बन जाते हैं, हर दर्रे में सांप, हर जगह सांप। और डिवोटीज आधा यहाँ तक कमर तक झुक कर, कमर तक डूब कर आरती करा करते थे उस दिनों में। वो तो कुछ फ़ोटोज़ भी हैं। और उन्हीं में कई बार बता रहे थे, एक लकड़ी का लट्ठा आ रहा था ऐसे बहता हुआ, उस लकड़ी के ऊपर एक महाशय बैठे हुए थे, वो थे किंग कोबरा, और फन लेके ऐसे घूम रहे हैं। वो कहते थे, मैं उनको स्विमिंग अच्छी आती थी तो स्विमिंग करके भगाते थे उन सांपों को किस तरह से उस एरिया से। ये उनके काम थे। किनके? हुआ ए बिलियनियर, ट्रिलियनियर, पता नहीं कौन। तो दिस इज द, हम बता रहे हैं, एक तो स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं आपको, एक आपको बता रहे हैं कि लाइफ स्टाइल। हाँ, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें बिजी रहना चाहिए किन चीज़ों में, जो जीवन की आवश्यकता है, उसी को कृष्ण भक्ति, हाँ उसी के ऊपर फिर ये भी चर्चाएं आती हैं कि एक बार वो जप कर रहे थे, प्रभुपाद ने देखा, अरे बहुत समय हो गया जब भी करे जा रहा है, तो क्या कर रहे हो? अरे 32वीं माला कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा 16 माला करो और जाके प्रीच करो बाहर। व्हाट इज दिस? 32 माला कर रहा हूँ, प्रीच कौन करेगा? सो वी मस्ट बी बिजी इन लाइफ, डेली के एक्टिविटीज़ में, नहाने में, धोने में, खाना बनाने में। हाँ, कितना टाइम जाना चाहिए? सारा समय चले जाए, नो प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, बट कृष्ण के लिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मत स्मर मत अनुस्मर युद्ध चा। मुझे याद करते हैं। भगवान ने कहा योगी बन जाओ और हिमालय में जाके मेरे नाम जपो। भगवान ने कहा मेरे को हमेशा याद करो, क्या करते हुए? युद्ध करते हुए। मेरे लिए कार्य करो, उसको करते हुए ये सोचो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। वेल यू आर डूइंग कुकिंग, यू आर डूइंग स्विमिंग, यू आर डूइंग एग्रीकल्चर और वट एवर, हाँ, शॉपिंग। बस ये जीवन का सार है वास्तव में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये बोलना भी एक खतरनाक सी बात है अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो, क्योंकि मेरे साथी भक्तगण अगर इसको कोई सुनेगा तो ही में फील एजिटेटेड, व्हाट द हेल दिस इज, क्या टीच कर रहे हैं, क्या प्रीच कर रहे हैं। हाँ, क्या भक्त सारे ऐसे ही बेकार हो जाएं सारे लोग? वी विल सेट आवर एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। हम लोग टॉप ये बनेंगे, हम टॉप बनेंगे। जो बनेगा वो बनेगा, जिसको ऐसी बुद्धि दी है वो बने। बट ऐसा हमने तो यही देखा, ऐसी बुद्धि तो बड़ी रेयरली मिलती है जो सब में से निकल के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ बन जाए। जिसको जो मिला है उसको करता रहे। युद्ध करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो तो तुम सफाई करो, लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मुझे याद करते हुए झाड़ू लगाओ, बस और कुछ नहीं। दिस लाइफ। इसलिए बता रहे हैं कि वैष्णव पुष्प तोड़ नहीं पाते थे कई बार पूरी तरह से, क्योंकि वह पेड़ अविनाशी और अक्षय पुष्पों से सदैव भरा रहता था। पुष्प तोड़ना वॉज एन एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ में आया? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यदेक वैष्णव तोले तुलिते न पारे, अक्षय अव्यय पुष्प सर्वक्षण धरे। उषा काले उठिया सकल भक्तगण, पुष्प तुली बारे आसी हईला मिलन। प्रातः काल उठकर सभी भक्तगण नियमित रूप से वहाँ मिलते और पुष्प एकत्रित करते। बताइए, यही काम था उनका। आप करते हो? नहीं, उसको 10 रुपये देंगे, आएगा साइकिल में बाहर टांग के चला जाएगा, एंड वी विल ऑफर
वो मज़ा नहीं आएगा आपको जो तोड़ के प्लेट में डाल के ऑफ़र करने में आएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गार्डनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मिट्टी लानी पड़ेगी, उसके लिए पूरा दिन इसी में निकल जाए। दिमाग खराब है, माली करो को समझने का प्रयास करो। सबई तोलेन पुष्प कृष्ण कथा रसे गदाधर गोपीनाथ रामाई श्रीवासे। गदाधर गोपीनाथ रामाई और श्रीवास सभी भक्त पुष्प तोड़ते हुए कृष्ण कथा के दिव्य रस का आनंद ले रहे थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। यशोदा माँ दही बेलते हुए आनंद ले रही थी, कृष्ण की कथा का बोल रही थी। नहीं सुना नहीं आपने? बस इतना करना है। दैट इज व्हाट प्रभुपाद टोल्ड अस, हाउ टू डॉटेल आवर एक्टिविटीज इन कृष्णास प्लेजर। हे नई समय आसी श्रीमान पंडित हासिते हासिते आसी हईला विदित। उसी समय श्रीमान पंडित वहाँ आए और हंसते हंसते सबके बीच में प्रकट हुए। क्या बोले? बड़े प्रसन्न थे वो। सुनो 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 खुशखबरी। सबई बले न आजी बड़ देखी हास्य श्रीमान कहे न आछे कारण अवश्य। आज तुम बड़े प्रसन्न लग रहे हो। श्रीमान पंडित ने कहा हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, इसके पीछे कारण है। बोलो कुछ बोलो, बोलो बताइए बताइए। हम नहीं बता रहे, बताइए। वासुदेव प्रभु ने कहा आपको बताएंगे। कह देखी बलि लेन भागवत गण श्रीमान पंडित तले सुनह कारण। भक्त बल बोले कृपया कारण बताओ। श्रीमान पंडित ने कहा कृपया सुनो मैं कारण बताता हूँ। परम अद्भुत कथा महा असंभव निमाई पंडित हैला परम वैष्णव। यह एक अद्भुत, अत्यंत अद्भुत और असंभव घटना है। कुछ असंभव सी चीज हो गई है। वो क्या हो गई है? निमाई पंडित परम वैष्णव बन गए हैं। ऐसे ही बोला श्याम सुंदर ने प्रभुपाद को कि जॉर्ज हैरिसन भक्त बन गए हैं। गया, हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग। गया हईते आई लेन सकल कुशले शोनी आमी संभासिते गेलांग विकाले। यह सुनकर कि वे गया से आनंद पूर्वक लौट आए हैं, मैं उनसे कल मिलने गया था। परम विरक्त रूप सकल संभाष तेलार देख और्ध्य तेर नाही का प्रकाश। उनकी हर बात में संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य था। उन्होंने एक क्षण के लिए भी अहंकार प्रकट नहीं किया। संसार से वैराग्य। निभृते कहिते लागी लेना कृष्ण कथा ये स्थाने देखी लेना ये अपूर्व यथा। उन्होंने एकांत में कृष्ण कथा कहना शुरू किया और जहाँ जहाँ उन्होंने जो अद्भुत दर्शन किए वो सब बताने लगे। हाँ, ही वॉज सो एक्साइटेड। पाद पद्म तीर्थेर लईते मात्र नाम नया नेर जले सब पूर्ण हैल स्थान। जैसे ही उन्होंने बोला पद्म तीर्थ का नाम लिया, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, पूरा स्थान आंसुओं से भर गया। सर्व अंग महाकंप पुलत के पूर्णित हा कृष्ण बलिया मात्र पड़ीला भूमित। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, रोमांचित हो गया। केवल हा कृष्ण कहकर भूमि पर गिर पड़े। ये वो बता रहे हैं सब भक्तों को, कल ऐसा हुआ। सर्वांगे धातु नहीं हईला मूर्छित कतक क्षणे भार्य दृष्टि हईला चमकित। और वे मूर्छित हो गए और ऐसा लगा कि वो समाप्त हो गए, मर गए। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से चेतना में आए और अचानक से चौंक कर उठे और फिर शेषय बलिया कृष्ण कांदिते लागीला हे न बूझी गंगा देवी आसिया मिलीला। फिर अंततः वे कृष्ण का नाम लेकर क्रंदन करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गंगा स्वयं उनके नेत्रों से प्रवाहित हो रही है, ऐसा लग रहा था। ये भक्ति देखी लुतामी आमी ताहन नयने ताहन मनुष्य बुद्धि नाही यार मने। मैंने उनके नेत्रों से जो भक्ति देखी उसके बाद अब उन्हें साधारण मनुष्य समझने की बुद्धि मेरे मन में नहीं है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कोई और ही व्यक्ति है। समझे? अगर कुछ महान व्यक्ति बनना है संसार में तो महान भक्त बन जाओ। देखा नहीं, जरा सी दाढ़ी बढ़ा के कितना लोग प्रणाम करने लगते हैं। हाँ, पीपल आर लुकिंग, लेकिन थोड़े दिनों में फिर निराश हो जाते हैं बेचारे। इसका मतलब डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई ढोंगियों की है, वो ढोंगी एक्सपोज हो जाते हैं, थोड़े दिन में लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए यदि आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो क्या करो? शुद्ध भक्त बन जाओ बस। सबे ही कथा का ही लेना भार्य ही ले शुक्लांबर घर काली मिली बसा काले। बाहर चेतना में लौटने के बाद उन्होंने केवल यही कहा कल सुबह जल्दी शुक्लांबर के घर में मिलते हैं। तुमी यार सदा शिव पंडित मुरारी तोमा सबा स्थाने दुख करिबा गोहरी।
मैं अपने दुख की बात को तुमसे सदाशिव और मुरारी पंडित से प्रकट करूंगा। कल सब मिलेंगे। परम मंगल ए कही लांग कथा अवश्य कारण इथे अच्छा ही सर्वथा। यह परम मंगलमयी बात मैंने अवश्य कही क्योंकि इसके पीछे सभी कारण यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोग यहाँ पर हो, मैंने सारी कहानी बता दी कल कल क्या हुआ। अब भक्तों ने इसको सुना और क्या बोले, श्रीमानेर वचन सुनिया भक्त गणे हरि बलि महाध्वनि करीला तखने। श्रीमान पंडित के वचन को सुनकर सब लोगों ने क्या कहा, हरि हरि। प्रथम ही बलि लेना श्रीवास उदार गौत्र बड़ा ऊन कृष्ण आमा सभाकार। उदार श्रीवास पंडित भी बोले कृपया कृष्ण हमारे परिवार को बढ़ाएं। हाँ, मतलब उनके मुंह से निकल रहा है, ओह वेरी गुड, ऑल ग्लोरीज। हाँ, भगवान में, हाँ क्या कहते हैं वो सवेरे सवेरे प्रार्थना क्या बोलते हैं, हे राधा मदन मोहन, हाँ श्री श्री राधा मदन मोहन। यदि आप चाहें, अल्टीमेटली कहते हैं यहाँ पर भक्तों की संख्या में वृद्धि हो ताकि प्रचार कार्य बढ़ सके। तो कहते हैं कृपया कृष्ण हमारे परिवार को बढ़ाएं और इस प्रकार हम प्रचार काम कर सकें। गोत्रुम नो वर्धताम इति, हाँ हमारा परिवार बढ़े। इस प्रकार से उनकी चर्चा हो रही थी। लेकिन अभी भी कल नहीं आया है तो हमें फिर से कल मिलना पड़ेगा सुनने के लिए कि गौर हरि को कहना क्या है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। बोलिए जी।